ऊंची उड़ान भरने वालों को ही आसमान छूने का मौका मिलता है। भारत अब अपनी रक्षा क्षमता को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार है। दुनिया की महाशक्तियों को चुनौती देने के लिए भारत का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजी से आगे बढ़ रहा। पाकिस्तान को फिर सहारा लेना पड़ेगा चाइना का या किसी दूसरे कंट्री का ऐसा प्रोजेक्ट बनाने के लिए। पाकिस्तान एमका बहुत आगे वजह ओ बाबा जी 2025 तक बन के तैयार हो जाएगा। इसके साथ इतने बड़े बड़े मिसाइल लगा रहे हैं, इसके साथ इतने बड़े सिस्टम लगा रहे हैं। इसकी स्पीडें कितनी तेज हैं, इसकी रेंजें तकरीबन 1600 किलोमीटर तक इसकी फाइटिंग रेंज है। भाई जा सकता है, आप अंदाजा लगा लो। इसके साथ जो हथियार है 9 से 12 या 11 हथियार ये लेके जा सकते हैं। सबसे पावरफुल एशिया का मतलब फाइटर जेट हो जाएगा। और अगर इसका तो आप खुद अंदाजा लगाओ इंडियन एयरफोर्स कितनी पावरफुल हो जाएगी। एशिया का मैं कहता हूँ काफी सारे ऐसे देश हैं जिनको ये टक्कर देगा यार। ये बहुत एडवांस है। बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा। यानी कि अगर इसके साथ ब्रह्मोस 2 लग जाता दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन मिसाइल, मैं कहता हूँ कि कमाल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि वो इकोनॉमी वाइज कुछ बेहतर हैं, बल्कि काफी बेहतर हैं। इसलिए अगर उन्होंने अब ये प्रोजेक्ट बनाया है तो ये एक अच्छी बात है। पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, भारत के एक और स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को देखकर दुनिया हैरान हो चुकी है। और अब चीन, पाकिस्तान जैसे देश भी यह बोल रहे हैं कि भारत दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा मजबूत बनते जा रहा है। कोई एयरक्राफ्ट बनाना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल बनाना चाहिए। इससे ये है कि हम उनके मुकाबले में आएंगे, या फिर ये कह लें कि हमारी इकोनॉमिकल भी सही होगा। नहीं, मुकाबले में कैसे आएंगे? देखें, इकोनॉमिकली जब हम ये बनाएंगे, इकोनॉमिकली हम मज़ीद शायद नीचे जाएंगे, और मुकाबले में आने के चक्करों में ही शायद हम पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं। नो डाउट डिफेंस अपना बेहतरीन रखना चाहिए, लेकिन किसी का मुकाबला हम क्यों करें? हमें तो अपने घर को देखना चाहिए, अपने एजुकेशन सिस्टम को देखना चाहिए, अपने लोगों को देखना चाहिए। क्या कहते हैं? जी इस बात पे भी आपकी एग्री करता हूँ। ठीक है। इससे ये है कि हमारे जो है काफ़ी डिपार्टमेंट वगैरह, ये जो स्टडीज़ के हवाले से, हेल्थ के हवाले से आपने बात की, वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये जो मैंने बात की है, ये भाई ने कहा कि मुकाबले में हम आएंगे या मुकाबला करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि अब जदीद दौर है, अगर मुकाबला करना है हम इकोनॉमी में करना चाहिए, हम इस तरह की इकोनॉमी में करना चाहिए। जैसे इंडिया में गूगल है, गूगल का हेडक्वार्टर इंडिया में भी है। बड़ी ऐसी कंपनीज हैं, अमेजोन है, अमेजोन प्राइम है, नेटफ्लिक्स का ऑफिस है, मजीद जो स्टारबक्स है, स्टारबक्स कॉफ़ी वो उधर है। इधर तो इंटरनेशनल फ्रेंचाइज बस 2 ही है, एक मैकडोनल्ड और एक KFC। उसके अलावा इधर है ही कुछ नहीं। और आईटी के हवाले से बात की जाए तो शायद बिल्कुल हम आईटी के दरअसल हाल ही में यह न्यूज़ निकल कर आई है कि भारत का पहला स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। बताया जा रहा है कि भारत का यह स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बस 2028 तक अपनी पहली उड़ान भर सकता है। एमका भारत का पहला 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा जो कि पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर निर्भर होगा, और यह विमान स्टेल्थ सुपर क्रूज और मल्टी रोल क्षमताओं से लैस होगा। यह विमान 25 टन का एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा, और यह भारतीय वायुसेना के बाकी विमानों से काफी ज्यादा बड़ा होगा। इस एयरक्राफ्ट में दुश्मन के रडार से बचने के लिए कई सारी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया गया है, जिसकी मदद से यह एयरक्राफ्ट दुश्मन के रडार से बड़े आराम से बचकर दुश्मन पर अटैक कर पाएगा। हम आपको बता दें कि मौजूदा समय में कई महाशक्तियों के पास इस प्रकार के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, और भारत अपने स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट एमका पर बहुत ही ज्यादा तेजी से कार्य कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मौजूदा समय में भारत के पास कोई भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि भारत के पास मौजूदा समय में जो भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उनका निर्माण विदेशी कंपनियों के द्वारा किया गया है। और इसलिए भारत सरकार का यह फोकस है कि जल्द से जल्द हम खुद का स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाकर तैयार करें। एमका बहुत आगे वजह ओ बाबा जी 2025 तक बन के तैयार हो जाएगा। इसके साथ इतने बड़े बड़े मिसाइल लगा रहे हैं, इसके साथ इतने बड़े सिस्टम लगा रहे हैं। इसकी स्पीडें कितनी तेज हैं, इसकी रेंजें तकरीबन 1600 किलोमीटर तक इसकी फाइटिंग रेंज है। भाई जा सकता है, आप अंदाजा लगा लो। इसके साथ जो हथियार है 9 से 12 या 11 हथियार ये लेके जा सकता है। ये बहुत एडवांस है। बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा। यानी कि अगर इसके साथ ब्रह्मोस 2 लग जाता दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन मिसाइल, मैं कहता हूँ कि कमाल हो जाएगा। जाहिर सी बात है, ब्रह्मोस 2 अभी बन रहा है, जब तक बनेगा तब तक इसके लिए एमका के लिए भी आई थिंक सो ये साथ बना रहे होंगे, तो इसको भी बनाएंगे। सही बात। पाकिस्तान के पास वजह ये टेक्नोलॉजी नहीं है। 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी हो सकता है कि क्या पता चाइना या तुर्की से कोई मदद लें।
तब आगे चले हाँ, काम, ऐसे तो हमें नजर नहीं आ रहा। नहीं, ऐसे तो भाई हमारी इकोनॉमी इस ऐसी जगह पे नहीं है कि हम लोग 5th जनरेशन फाइटर ले सकें या बना सकें। ये अरबों डॉलरों के काम है। हाँ, ये सस्ता काम तो है इंडिया का काम है। देखे ना इंडिया ने कितनी फंडिंग की है, सही बात। और पाकिस्तान की फंडिंग देखे तो वो जीरो है, अभी तक कोई भी नहीं है। तो यार ये इससे साफ प्रूफ होता है अज़म फिलहाल कुछ भी नहीं है। फिलहाल जो रियलिटी जो है ना, वो रियलिटी में अगर देखा जाए, जो प्रैक्टिकल चीज में देखा जाए तो एम का बन रहा है। बट ये एक ड्रोन है, मैंने इतना बड़ा ड्रोन पहली दफा देखा है और मुझे पता नहीं था कि ये इनमें डेंजरस भी हो सकते हैं या इनको डिफरेंट सिस्टम में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं बोलूंगी कि हम लोग देख रहे हैं पिछले दिनों में काफी सारी हम लोगों ने वीडियोस देखी हैं, जैसे कि इंडियन जो डिफेंस है सेक्टर, वहां पर काफी ज्यादा खर्चा कर रहा है। या अगर हम लोग रिसेंटली बजट भी देखें तो उसमें भी काफी ज्यादा एक बजट का हिस्सा जो है वो डिफेंस सेक्टर के लिए रखा गया है। और हम लोगों ने कल ही एक वीडियो देखी थी जिसमें काफी ज्यादा लड़ाकू विमान खरीदने के बारे में सोचा जा रहा है, जो कि डिफरेंट कंट्री से, ऑब्वियसली उसमें अमेरिका भी था, रशिया भी था। लेकिन ये कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज की वीडियो में भी मुझे नजर आई और कल की वीडियो में मैं दूंगी, क्योंकि कल की वीडियो में भी यही चीज थी कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंडिया के पास है वो चाइना के पास भी है, ठीक है, और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंडिया के पास है वो बाकी कंट्रीज के पास भी है। बट अगर हम इसकी बात करें तो ये अभी अमेरिका के पास है और अब इंडिया के पास आएगा, तो इट मींस कि बाकी और किसी कंट्री के पास इसकी बिल्कुल अभी जो है अवेलेबिलिटी नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूंगा कि जैसे जो है अब अमेरिका के पास है, इंडिया के पास है, तो नो डाउट एक दुनिया में जो है रेस इसमें अब जो है सामने आएगी, क्योंकि दूसरे कंट्री जो डेवलप्ड कंट्री हैं, खासतौर पर जो असला मैन्युफैक्चर करते हैं, वो जो है इसकी टेक्नोलॉजी को मजीद अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे और इसका जो है मजीद अच्छे वेरिएंट्स जो है वो सामने लाने की कोशिश करेंगे। वो तो मैं बोलूंगी कि हर दिन के साथ कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि एज डिफेंस सिस्टम को इस तरीके से हो रहा है क्योंकि देखो ये एक नई चीज है जो बाकी लोगों के साथ नहीं। अगर हम स्पेशली इंडिया और चाइना की बात करें, इनके क्लैशेस की बात करें, उसमें जिस तरीके से आजकल मतलब ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, तो मतलब ये कि ऐसी चीज इंडिया की डिफेंस सिस्टम में है जो कि चाइना के पास अवेलेबल एक बहुत ज्यादा ये प्लस पॉइंट जो है एज आ जाता है ऊपर। वैसे अगर ड्रोन्स की मैं बात करूं, खासतौर पर जो बमबारी करते हैं वो काफी देर से जो है अमेरिका यूज कर रहा है डिफरेंट कंट्रीज में, जो है जो एक स्पेसिफिक उसने जगह को टारगेट करना है वहां पे वो इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अगर आज इसकी बात करें तो मुझे जो है ये काफी ज्यादा घातक लगा है, यानी कि काफी ज्यादा खतरनाक लगा। पहले पता था नहीं, इसका मतलब नहीं पता होगा। घातक मूवी थी एक सनी देओल की कातिया वाली। हाँ एग्जैक्टली, कोई आए तो ले जाए। एनीवे गाइस, अगर हम इस वीडियो की बात करें तो मेरे लिए तो एक बिल्कुल एक डिफरेंट और एक नई न्यूज थी ये, क्योंकि ऑब्वियसली एक आम व्यक्ति को तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि भाई कि प्लेन है या ड्रोन है, क्योंकि उसकी शेप भी कुछ इस तरीके से लड़ाकू विमान की तरह बनी हुई है शेप। और मैं कहूंगी कि